हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में हम किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की आपको कोई एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो आप वीडियो देखिएगा और आज के दिन में जो आपको लेवल्स दिखा दूंगा वो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चेक करिएगा कि स्टॉक वहाँ तक जाता है या नहीं। और आप अगर वीडियो देखने के बाद में पसंद आता है तो भी आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका उसमें लर्निंग पर्पस के हिसाब से आप सीख सकें। अब हम चलते हैं स्टॉक के सबसे पहले हमारे एनएससी की वेबसाइट पर और हर बार मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर के आता हूँ। शायद कुछ लोग बोर हो चुके होंगे जो मैं आपको यहाँ पर डेली डेटा दिखाता हूँ दोस्तों, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एनएससी की वेबसाइट पर अगर इतना इम्पोर्टेंट डेटा दे रखा है तो बहुत ही खास होगा। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ देखना है वो क्या है, सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक का वॉल्यूम, वीवेप और साथ ही डिलीवरी का परसेंटेज। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो 1.85 करोड़ यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास में स्टॉक की ट्रेडिंग हुई। अब हिस्टोरिकल डेटा में आप चेक करेंगे तो ये डेटा आपको दिखाई देगा कि स्टॉक में जो ट्रेड किया गया है वो डेटा कितना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम है। दूसरी हमें देखना है डिलीवरी का परसेंटेज जो कि 23.96 का है यानी कि लगभग 24% की डिलीवरी है। तो ये 20% से नीचे होती है तो स्टॉक में गिरावट होने के चांस रहते हैं, पर यहाँ पर 4% 5% ऊपर है तो ये भी एवरेज से भी नीचे है। तो अब हम चलेंगे चार्ट की तरफ। यहाँ से हमें जो है थोड़ा सा इंडिकेशन मिला है कि डिलीवरी बेस पर अगर हम देखें तो स्टॉक में कल गिरावट आ सकती है। अब हम चलेंगे चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर हम देखना चाहें तो स्टॉक में जो लास्ट हमारी कैंडल बनी है पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे स्टॉक की प्राइस जो कि हमारी कहाँ पर चल रही है। तो स्टॉक की प्राइस अगर हम देखते हैं तो लगभग हमारा यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया था लास्ट का ये था 33 का। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो 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 बनाया। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो था दोस्तों हमारा 93.5 का, स्टॉक ने इस रेंज को तोड़ करके एक नया लो यहाँ पर बनाया और ये लो था हमारा लगभग इस पुराने लो के पास का। आप देख रहे होंगे चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने इस लो पर सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर गया। और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ये बनी हमारी रेड कैंडल इन्वर्टेड हैमर, या लगभग आप देख भी रहे होंगे तो कैंडल रेड बनी है और लो के पास में इसने क्लोजिंग दी है। और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पर हाई बना हुआ है पिछली कैंडलों का, इसके पास में स्टॉक ने हाई बनाया है, इसके ऊपर नहीं गया। यानी कि स्टॉक अगर इस हाई तक भी जाता और ऊपर क्लोजिंग देता तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। पर यहाँ पर ये देखिएगा जो कैंडल हमारी यहाँ पर रेड बनी है वही कैंडल यहाँ पर बनी है, तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। दूसरी बात, अगर स्टॉक लो तोड़ता है इस कैंडल का 94.80 का तो आपका पहला लेवल रहेगा इसी कैंडल के लो के पास का 93.50 का, और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल के हाई के पास का, और ये है हमारा 91.95 का। ये दो आपके सपोर्ट लेवल हो गए। और मेजर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो आप रख सकते हैं इस कैंडल के लो के से लेकर के इस कैंडल के लो के बीच में, ये आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा तो फिर गिरावट आना तय है। साथ ही स्टॉक ने जो इस कैंडल का हाई बनाया वो पिछले हाई से बहुत ही नीचे है। तो
डाउन ट्रेंड किस तरह से स्टार्ट होता है देखिएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर स्टॉक में यहाँ तक गिरावट आई, फिर स्टॉक ने ये जो हाई बनाया इस हाई के नीचे हाई बना और फिर स्टॉक में और गिरावट आई, फिर स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि स्टॉक में गिरावट कैसे चेक करते हैं। अगर आपको और भी अच्छे से चेक करना है तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ये एक लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया इस हाई के भी नीचे, फिर स्टॉक ने एक लो यहाँ पर बना दिया और ये हाई यहाँ पर बनाया इस हाई के नीचे, इसी तरह लो बनाता गया, स्टॉक नीचे चला गया। तो ये होती है दोस्तों स्टॉक में डाउन ट्रेंड की शुरुआत। साथ ही स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो उस टेंशन को भी भूल जाइएगा और सपोर्ट लेकर आप इस कैंडल के लो तक रख सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको देखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आ चुका है लेवल्स। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो था दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इसी कैंडल का जो लो था उसने यहाँ जाकर के हाई बनाया, तो यही हाई यहाँ जाकर के बना हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको इस कैंडल का जो हाई था वही लेवल आपको मैं बताया हूँ 98 के आसपास का, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लेवल फिर ब्रेक होता है तो आपको टारगेट रखना है इस कैंडल के लो के पास का, और यहाँ पर ये देखिएगा 101 102 रुपए के आसपास का लेवल है लगभग। तो 102 रुपए के आसपास इसने हाई बनाया, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और स्टॉक अगर धीरे धीरे करके इस लेवल को ब्रेक करता है और ये जो लो है ऊपर की तरफ बनाता है तो आपको जो टारगेट रखना है उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक टारगेट आपको जो रखना है वो रखना है आपको लगभग 105 से 6 के बीच में, और दूसरा लेवल रखना है आपको यहाँ पर लगभग 112 रुपए का। तो ये दो लेवल आपको रखना है। तो ये 112 का टारगेट आपको मिलेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं दोस्तों तो आपको मिनिमम टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पर हमारा 132 रुपए के आसपास का। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।